इसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो लाइनें खींची हुई है ना, यहाँ पर ये लाइनें जो खींची हुई हैं +12 और ये +11 +10 ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये 12 घंटे की लाइन है। ये हमारी डेट लाइन है। इससे पहले जो है यहाँ पर मान लो 2 तारीख शुरू हो गई तो यहाँ दो तारीख, फिर यहाँ पे रिड्यूस होके 2 तारीख शुरू हुई है, यहाँ पर 1 तारीख होगी उस समय। जब वहाँ पर यहाँ पे 2 तारीख शुरू होगी, यानी कि रात के 12 बजे, अगर मान लो रात के 12 बजे अगर हम 2 तारीख शुरू होता हुआ मान रहे हैं, तो यहाँ पर उस वक़्त रात के 1 बजे होंगे, 1 तारीख के 0 आवर्स होंगे। यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, 24 आवर्स हो रहे होंगे 2 तारीख के, तो यहाँ पे 23 आवर, 23 आवर्स, 22 आवर्स 2 तारीख के ही, 22 फिर 21, 20, 19, 18 ऐसे 17, 16, यहाँ पे 0 पे दिन के 12 बज जाएंगे, दिन के 12 बजेंगे, फिर दिन के 11 बजेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 बजेगा यहाँ पर, और ये 0 आवर्स, ये टैली हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर 1 तारीख में 1 दिन का फर्क पड़ जाता है पूरा, इसको डेट लाइन कहते हैं। और जो ये इंडिया में, ये यहाँ पर हमारा कौन सा रेंज है, ये +5 आवर्स रेंज है, ये +5 आवर्स है। लेकिन ये पाकिस्तान में +5 चलता है, इंडिया में चलता है 5.5 हमारा, क्योंकि इंडिया देखो आपको 5 और 6 के बीच में पड़ रहा है। ये 5 की रेंज लाइन है, ये 6 की लाइन है, तो 5 और 6 के बीच में पड़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए हमने 5:30 बजे का जो टाइम है ना, उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, सेंटर लाइन ले ली उसकी 5:30 बजे की। तो 5:30 बजे का स्टैंडर्ड लेने से, और जो कि हमारे इलाहाबाद के पास से लाइन क्रॉस होती है, 5:30 बजे की जो लाइन है वो इलाहाबाद पे क्रॉस होती है। ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली फंडामेंटली ये वाली जो लाइन है, ये 5:30 की लाइन है, ये 5:30 की है। 5 बजे का टाइम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक होता है, 6 का लेते हैं तो ये वाला पोर्शन होता है, तो 5:30 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा, 5:30 का आधा 6 का, तो इसके बीच में सन पूरा इंडिया लाई करता है 5 से 6 के बीच में। तो इसीलिए हमने 5:30 की ये वाली लाइन जो है, ये 5:30 बजे की है, इसको हमने ले लिया। और इस लाइन को लेके यहाँ पर ये इलाहाबाद यहाँ पर आता है इधर, और इस लाइन को हमने बोला IST, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये वाली जो लाइन है। और कई देशों में जो बड़े देश है, जैसे रशिया है, यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट बहुत सारे, कई सारे उसमें टाइम जोन आ जाते हैं। जैसे +7 लिखा है, +8 लिखा है, +9 लिखा है, +10 लिखा है, क्योंकि ये रशिया यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, यहाँ तक है रशिया। तो इतना बड़ा रशिया है, तो इसीलिए इसमें बहुत सारे टाइम जोन है। ऐसे ही USA में भी बहुत सारे टाइम जोन है। ये यहाँ से शुरू हो जाता है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, फिर सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, फिर और दूसरे वाले हैं ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड, फिर और वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, और दूसरा और स्टैंडर्ड टाइम है। तो इस तरह से इसमें भी 5-6 टाइम जोन्स हैं, यहाँ तक एक टाइम जोन है ये। अब इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जैसे ये दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक डैश डैश करके ब्राउन लाइन है, ये इंडिया का ही पोर्शन है, अंडमान निकोबार का पोर्शन है। ये वाला लक्षद्वीप है, ये वाला भी इंडिया का ही पोर्शन है। तो ये जो पोर्शंस हैं, इनका भी टाइम जोन वही रख दिया जो इंडिया का टाइम जोन है। जैसे चाइना ने, बाय द वे, चाइना पूरा इतना लंबा चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, इतना 3 टाइम जोन में आना चाहिए था, लेकिन चाइना ने अपना सारे कंट्री को, पूरे को एक ही टाइम जोन में रखा हुआ है। वो यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें +8 आवर्स लिखा है, 8 +8 आवर्स का टाइम जोन उन्होंने ले लिया। उसको ये एजम्पशंस हैं सारी, ये जो लाइनें खींची हुई है ना,
ये सारी अपनी मर्जी की लाइनें हैं, और मर्जी की इसलिए है क्योंकि हमारा देश जहाँ तक चलता है, जहाँ तक हमारा देश है, हम अपने देश में एक टाइम जोन रखना चाहते हैं, दो नहीं फैलाना चाहते। इसीलिए वो एक टाइम जोन में चलाना है तो काम, फिर आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपकी जगह की लिमिट है उधर तक आपने एक टाइम जोन कर दिया। तो ये एक टाइम जोन है। यहाँ पे ये हल्का सा वो दिख रहा है, ये 6.5 घंटे का टाइम जोन रखा हुआ है उन्होंने। ये हमारा 5.5 घंटे का है, ये 6.5 घंटे का रखा हुआ है। ये वाला यहाँ पर उन्होंने सॉरी सॉरी ये 4.5 घंटे का है, और ये वाला यहाँ पे 3.5 घंटे का रखा हुआ है इन्होंने ईरान में। तो हर एक का अपना अपना टाइम जोन है। वैसे ज्यादातर लोगों ने प्लस वो एक एक घंटे के इंटरवल पे ही रखा है। आप देखेंगे कहीं पे लाइन जो है ना, ये बोर्ड ऐसी ऐसी लाइनें कम जगह दिखाई दे रही हैं, और बाकी जगह सब पूरा सॉलिड दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ पे भी सॉलिड है वहां पर उसका मतलब है कि उन्होंने टाइम जोन पूरे 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 आवर्स लिए हुए हैं। और जो यूके है, पहले तो क्योंकि ब्रिटिश राज था ना, और वहां पर ही सबसे ज्यादा ये उन्होंने ही ये टाइम जोन का सिस्टम स्टार्ट किया था। तो ब्रिटेन में जो सेंटर लाइन है वो ब्रिटेन से होके जाती है, 0 डिग्री की लाइन, और उसको जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो वो लंदन के पास ही एक जगह है, वहां से क्रॉस होती है ये जगह। तो वहां पर ये इसको लाइन को सेंटर पॉइंट ले लिया, अर्थ का सेंटर एक तरह से यूके को ले लिया गया है। तो यहाँ से वो लाइन जा रही है, ये पॉइंट है, यहाँ पर जा रही है, और ये ऐसे ये लाइन जा रही है। इसको ये जीएमटी टाइम है, ये हरा वाला जो पोर्शन है ये 0 आवर्स जीएमटी स्टैंडर्ड टाइम है। चाहे ये वाला देखिए ये -1 में आ रहा है ये वाला पोर्शन, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको टाइम मैच करने के लिए यूके से उसको 0 आवर्स ही ले लिए। और ऐसे में क्या होता है कि सनराइज या तो बहुत जल्दी हो जाता है या सनराइज बहुत लेट होता है। जब बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक में चाइना में देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक में कम से कम 3 घंटे का 3.5 घंटे का 4 घंटे का अंतर आ जाएगा सनराइज में। तो यानी कि यहाँ पे सनराइज अगर 3 बजे हो रहा होगा तो यहाँ पे सनराइज 7 बजे हो रहा होगा इस जगह पर। तो काफ़ी डिफरेंस आएगा, लेकिन वो अपने हिसाब से उन्होंने कन्वीनियंटली रख लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई हमें ज़्यादा जल्दी जल्दी लोगों को जगाना है सबको। तो उन्होंने क्या किया कि 3-4 बजे जहाँ पे सनराइज होता है, 4-5 बजे उसको ही अपना सेंटर पॉइंट मान लिया। ये तो वैसे तो अदरवाइज सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए था 8 बजे का, ये है लाइन सेंट्रल लाइन वैसे तो इसको इन्होंने पहले को ही मान लिया। तो इस और ये ऊपर भी है ना नॉर्थ में, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। नॉर्थ भी है ना इंडिया से और ज़्यादा ऊपर है, तो ज़्यादा जल्दी की वजह से इन्होंने इस 8 आवर्स को ले लिया। तो कन्वीनियंटली सनराइज को देखते हुए इसको डिमार्केट कर लिया और इसको स्टैंडर्ड टाइम बोला। तो ये चाइना स्टैंडर्ड टाइम है, किसी का कहा जहाँ का भी जो भी है, रशियन स्टैंडर्ड टाइम है या जो भी है, तो वो अब हम ये लोकल टाइम क्या होता है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस क्या कैसे है, क्या कैलकुलेशन होती है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कुछ क्लियर है, आपको आता होगा वैसे तो, थोड़ा बहुत तो मालूम भी होगा स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। और लेकिन लॉन्गिट्यूड से और उससे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। पृथ्वी जो है उसमें रेखांश जो है वो 180 डिग्री पूर्व से लेके 180 डिग्री पश्चिम तक होते हैं। ये तो रेखांश होते हैं। और अक्षांश जो क्या होता है, वो अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री साउथ तक चलता है। जब हम पृथ्वी गोल है यूं इस तरह से, एक मिनट यहाँ पे मैं बना देता हूँ। पृथ्वी गोल है, अब इसमें अक्षांश रेखांश रहते हैं, ये ऐसे ऐसे करके अगर हम इसको पृथ्वी को काट देंगे, ये जो है ना ये ऐसे, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं।
सर लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड क्या होता है इंग्लिश में? अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं। ये है, मान लो हमारी बिल्कुल जो सेंटर पे टिप पे यहाँ पे टॉप पे होगी ये वाली पॉइंट जो होगा, ये नॉर्थ पोल पर इसको ये हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया 0 डिग्री नॉर्थ, ये 0 बीच वाली सबसे बड़ी वाली जो है 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री ऐसे सेंटर में। फिर ये थोड़ा कम आते जाओगे ऐसे 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 75 डिग्री हो गया 90 डिग्री, ये साउथ में आ जाएगा, साउथ में 75 डिग्री यहाँ पर। और ऐसे अगर हम इसे काटेंगे ऐसे काटेंगे तो ये हमारी इसमें ना हमारा ये 90 डिग्री तक नहीं होता है, ये 90 डिग्री तक नहीं होता है क्योंकि इसके पीछे भी पृथ्वी तो यूं घूम रही है ना, यूं घूम रही है ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे, तो इसके पीछे भी पृथ्वी है। ऊपर नीचे में तो हमारा ये पूरा घूमने से बन गया सर्कल तो, हाँ। तो सर्कल तो हमने यूं समझ लीजिए कि सर्कल एक के ऊपर एक के ऊपर एक सर्कल रखते जा रहे हैं तो हमारा एक ये स्फीयर बन जाएगा। तो सर्कल जो है ना वो एक डिग्री का, फिर 2 डिग्री वाला सर्कल रख दिया, फिर 3 डिग्री का रख दिया, फिर 4 डिग्री का ऊपर रख दिया, फिर 5 डिग्री का ऊपर रख दिया, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक सर्कल रखते गए। तो वो तो हमारे पूरा, और पहले सबसे बड़ा सर्कल रखा, फिर उसके ऊपर उससे थोड़ा छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, ऐसे हम ऊपर जमाते गए एक के ऊपर एक। तो वो ये तो हो गए 90 सर्कल का बना दिया, एक एक डिग्री का एक एक सर्कल लगाते गए हम ऊपर, तो ऐसे 90 सर्कल लगा दिए। लेकिन जब हम ये इसे काटते हैं ऐसे आड़ा काटते हैं, जैसे कि हम मान लो एक किसी खरबूजे को काट रहे हैं, तो खरबूजे को काट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेंटर तक काटते हैं और यूं फिर टेढ़ी फाके काटते हैं इस तरह से। ये मैं उसमें ना टेढ़ी फांकी काटी जाती है ना, यहाँ से लेके, और ये ऐसे ऐसे काट दी, यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया, फिर एक और लिया, और बना नहीं पाऊंगा मैं भी, ऐसे बन नहीं पा रहा। तो मतलब जैसे खरबूजे की फांक काटते जाते हैं तो हमें पूरा चारों तरफ से काटना पड़ेगा ना उसे, तो इसीलिए वो 0 डिग्री, ये सेंटर पॉइंट एक लाइन ले ली, वो 0 डिग्री हो गई, तो इधर से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे करके काटते जाएंगे और पीछे तक पूरा पीछे से यूं घुमाते हुए काटते जाएंगे। तो 10-10 डिग्री की मान लो हम 36 फांक काट दी उसने, या तो इस तरह से ये लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। जो एक फांक का मैं जो ये मोटाई आई यहाँ पर, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ से चलते हुए 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ से चलते हुए 90 डिग्री साउथ तक की हमने एक लाइन खींच दी पहले, है ना, कट लगा दिया, फिर उसको दूसरा कट लगाया, वो दूसरे लॉन्गिट्यूड पे लगाया, एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लगाया तो दूसरा दूसरे पे लगाया, और उसको फिर हमने वो अलग निकाल दिया। तो इस तरह से ये हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड जो है वो है इक्वेटर के ऊपर, जो भी हम ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो भी हमारे ये गैप्स आ रहे हैं, ये जो है हमारे लॉन्गिट्यूडनल गैप्स है। ये 20 डिग्री, ये एक तरह से 30 डिग्री का गैप है, ये वाला मान लीजिए 30 डिग्री का, 30 ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री है अगर, तो ये 30 डिग्री ईस्ट हो गया, 60 डिग्री ईस्ट हो गया, 90 डिग्री ईस्ट हो गया, और इसके 90 इसके पीछे भी है, तो 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। और यहाँ पर ये 30 डिग्री ईस्ट हो गया, ये 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री 90 डिग्री वेस्ट, फिर आगे और 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री ईस्ट से लेके 90 डिग्री वेस्ट तक का ये सारा पूरा लॉन्गिट्यूडनल गेम है।
तो 180 डिग्री पूरब से लेके 180 डिग्री पश्चिम तक, और अक्षांश जो है वो 90 डिग्री उत्तर से लेके 90 डिग्री दक्षिण तक होता है। और जो समय होता है वो 24 घंटे का समय है, ये तो आपको मालूम ही है। चक्कर जो लगाती है पृथ्वी वो पूरे हम 24 घंटे में चक्कर लगता है। यानी कि चक्कर लगने का मतलब क्या है कि सूर्य सूर्य के सामने जब पृथ्वी आती है तो वो दोबारा वो चक्कर लगा के जब चक्कर वापस आती है तो सूर्य के सामने, तो वो उसे 24 घंटे हो जाता है पूरे, ये तब उसे एक चक्कर कहते हैं। सूर्य का वही पोर्शन दिखाई देना चाहिए जो कि पहले दिखाई दे रहा है, तो उसे 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। और ये संपातिक दिवस और एक बोला गया है। संपातिक दिवस मतलब होता है कि साइडीरियल डे। साइडीरियल डे का मतलब यह है कि अगर कोई तारों के पास कोई, आप मान लो तारों के पास चले गए, तो तारों से आपको पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां से जो दिख रही है वो कैसे दिख रही है, वो कितने घंटे में चक्कर लगाते हुए दिख रही है। तारों से अगर जब हम देखेंगे तो वैसे तो 300 एक साल में 365 चक्कर लगाती है पृथ्वी, लेकिन तारों से जब देखेंगे तो वो एक सूर्य के चक्कर भी लगा रही है ना, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो सूर्य के चक्कर लगाने के कारण ऐसा लगेगा कि पृथ्वी ने 366 चक्कर लगा लिए एक साल के अंदर। 365 की बजाय 366 चक्कर पूरे हो गए पृथ्वी के। 366 चक्कर पूरे होने का मतलब उसके सितारों से हमें ऐसे दिखेगा कि 366 दिन हो गए उसके। टाइम उतना ही है, टाइम तो उतना ही लगा उसे पृथ्वी को घूमने में, लेकिन उसको 366 चक्कर लग गए, यानी कि 365 दिन में उसने 366 चक्कर लगा लिए। तो एक दिन जो हो गया, संपातिक दिवस जो हो गया, वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि 365 दिन को हमने 366 दिन में डिवाइड करना है। तो 4-4 मिनट कम छोटा करेंगे तो फिर वो करके हमारे पास एक दिन निकलाएगा एक्स्ट्रा। तो इस तरह से संपातिक दिवस जो है, जो दिन होता है जो कि दूर से देखने में हमें दिखाई देता है, वो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। इससे हमारी और गणनाएं होती हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी गणनाएं करनी है पृथ्वी के बारे में, तो उस गणनाओं में ये यूज होता है। लेकिन अभी हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, संपातिक साइडीरियल टाइम के चक्कर में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ लोकल मीन टाइम, लोकल टाइम को ही समझेंगे। अब लोकल टाइम निकालने का तरीका क्या है कि लोकल टाइम यहाँ पर कितना है, कैसे जानेंगे? तो ये फॉर्मूला है स्थानीय समय, लोकल टाइम इज इक्वल टू ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच का टाइम, और प्लस रेखांश डिवाइडेड बाय 15। रेखांश जैसे दिल्ली का रेखांश क्या है? दिल्ली का लॉन्गिट्यूड मालूम है किसी को? नहीं मालूम? कुछ मालूम हुआ करे तो बताया करें, थोड़ा सा अनम्यूट करके बताएं। थोड़ा म्यूट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनलेस कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो। तो जैसे यही मान लीजिए कि पहले तो दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है वो 77 डिग्री 13 मिनट, और लैटिट्यूड जो है दिल्ली का वो है 28 डिग्री 39 मिनट। अब इसकी वजह से ये 28, और जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का टाइम जोन है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट। हमने पृथ्वी को 24 घंटों के टाइम जोन में डिवाइड किया, 360 डिग्री को टाइम जोन में डिवाइड किया 24 में। तो एक घंटा कितने डिग्री का हो गया?
24 360 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो कितना आएगा? 360 को अगर 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15। तो यानी कि 15 डिग्री पृथ्वी चलती है 1 घंटे में। हर घंटे में 15 डिग्री चलती है, और 30 डिग्री चलने में पृथ्वी को लगता है 2 घंटे। अब 1 मिनट दोबारा से आप वो वाला मैप देखिए। ये मैप दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पृथ्वी है ना, ये जो 1 घंटा लगाया ना, ये जो लाइन खींची है, ये 15 डिग्री की लाइन है। ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, फिर ये 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, ऐसे। तो 1 घंटे की लाइन है ये, इसीलिए इसको आवर क्लॉक ये जोनल टाइम बोला गया है। और इसका जो भारत का अगर ये देखें लॉन्गिट्यूड कितना है यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो 2 लाइनों, तो 2 घंटे के बीच का है, लगभग 2 घंटे में फैला हुआ है भारत। सनराइज जो है अगर ईस्ट से हो और वेस्ट तक सन को जाने में 2 घंटे लगेंगे। ठीक है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि चाइना जो है कहाँ से कहाँ तक है। चाइना यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कितना है, ये वाला +9 लिखा है यहाँ पर, इसके ऊपर +9 से लेके यहाँ तक है, प्लस ये है 5 यानी कि 4 घंटे यहाँ से लेके यहाँ तक पृथ्वी को चलने में लगते हैं 4 घंटे घूमने में। 60 डिग्री इसका रेंज हो गया। हाँ, 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है। और पाकिस्तान जो है, ये देखिए पाकिस्तान भी यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यहाँ पर सबसे ईस्ट है, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 घंटे का टाइम लग जाता है लगभग। पाकिस्तान में भी सन जो है 1 घंटा रहता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें सर इसका मतलब कि चाइना में ये सनराइज पहले होता है? सनराइज पहले होता है, यस। जापान में और पहले होता है। जापान इधर है, ये है ना, जापान में और पहले होता है। और इधर न्यूजीलैंड में सबसे पहले होता है। आपको ये दिखाई देगा, ये डेट लाइन है ना यहाँ पे, ये न्यूजीलैंड में दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये प्लस, ये 12 घंटे दिख रहा है। न्यूजीलैंड में 11 आवर्स पर है, प्लस ये +12 आवर्स दिखाई दे रहा है, ये +12 आवर्स का टाइम जोन है ये वाला। तो ये सबसे पहले होता है यहाँ पर न्यूजीलैंड में। उसके बाद फिर ये वाला आइलैंड है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ होता है। इस वाले आइलैंड में ज़्यादा कंट्रीज नहीं है। इसमें एक फिजी है कंट्री, फिजी, और कुछ एक थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंट्रीज हैं इसके अंदर, और इसके अंदर न्यूजीलैंड है। इसके अंदर फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, मेन एरिया ऑस्ट्रेलिया का। सर हम तो वैसे मेन माने, हम तो इंडिया में ही है, और बाहर का तो हमारा इतना वो भी नहीं रहेगा हॉरोस्कोप का, कि हमारा तो मेन स्टैंडर्ड टाइम 5 to 7 रहेगा सर, है ना? है क्या? हमारा तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 to 7 रहेगा। हम एक मतलब मेजरमेंट में ना जी, टाइम हमने 5.5 घंटे को एज्यूम किया हुआ ना, 5.5, 75 डिग्री वेस्ट है, 75 डिग्री उसको हमने ले रखा है स्टैंडर्ड। यस। ठीक है जी। मैं एक दो कैलकुलेशन सिखाना चाहूँगा आपको। टाइम कन्वर्शन और डिग्री में ना एक दोनों में एक मेल है, कि अभी हमने कैलकुलेट किया ना कि 15 डिग्री घूमने में
कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। 1 आवर। ठीक है, यस सर। तो 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेंगे? 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट। 60 मिनट हो गए। 15 डिग्री में 60 मिनट हो गए। हाँ, जी। 1 डिग्री घूमने में लगेंगे 4 मिनट। 4 15 मिनट, चौके 60। हाँ 4 मिनट। 4 मिनट। तो जी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, ये फॉर्मूला याद करो। ये लिखा है ना यहाँ पर, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना आपको? जी सर। इसमें क्या है कि 24, 1 डिग्री कितना होता है? डिवाइडेड बाई ये 360 से 24, 24 आवर 24 इंटू 60 मिनट, 60 मिनट डिवाइडेड बाई टोटल। तो 3-4 मिनट आ गए। ऐसे ही अगर आप इसको और डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट जो है, 1 मिनट ऑफ आर, वो आ जाएगा 4 सेकंड के बराबर। और एक और टाइम होता है घटीपल, मालूम है आपको? घटीपल आता है क्या? नो सर। हाँ, नहीं सर। नहीं सर, नहीं। नहीं आता। घटीपल में क्या होता है कि 60 घटी का एक दिन होता है। 60 घटी का एक दिन। और घटी कब से शुरू होती है? 0 घटी कब शुरू होती है? सनराइज पर। मिडनाइट पे नहीं शुरू होती है, सनराइज से लेके सनराइज तक 60 घटी होती है। सनराइज पे 60 घटी होंगी तो दोपहर तक कितने? 6 घंटे हो गए ना। तो उसमें लगभग लगभग कितनी घटी हो जाएंगी? 15 घटी। चौथाई दिन हो गया ना, चौथाई दिन। यस सर। तो 15 घटी। शाम तक 30 घटी। मध्य रात्रि तक 45। 45 घटी। और पूरे अगले दिन सुबह तक 60 घटी। 60 घटी। तो कोई बोले अगर कि जी मेरा जन्म 8 बजे हुआ है, तो 8 बजे हुआ है तो इसका मतलब सनराइज के 2 घंटे बाद। यस सर। 2 घंटे का मतलब 10 घटी। 24 घंटे जो होते हैं वो 60 घटी होते हैं। तो एक घटी जो होती है 24 मिनट की होती है। और उसमें रेखांश में और अक्षांश में, अगर वो रेखांश में और इसमें जोड़ेंगे तो उसके अंदर एक पल के अंदर, एक पल होता है 24, एक घटी होती है 24 मिनट, 24 मिनट की। तो उसमें 6 डिग्री चलती है। 6 डिग्री आगे, 24 मिनट में 6 डिग्री आगे हो जाएगा ना। एक घड़ी 24 मिनट की होती है सर। एक घटी 24 मिनट की होती है। एक पल 24 सेकंड का होता है। और एक विपल होता है, विपल, वो 2.5 सेकंड, 1 सेकंड का 2.5 हिस्सा। एक सेकंड 2.5 हिस्सा। 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड का एक विपल होता है। मैं अब आपको ये बताना चाहूंगा लोकल मीन टाइम कैसे निकालते हैं। लोकल मीन टाइम के लिए
भारत का स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट का टाइम, ये टाइम जोन है। 82 डिग्री 30 मिनट्स टाइम जोन ऑफ इंडिया। दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है 77-13, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर क्या लोकल टाइम होगा, या स्टैंडर्ड टाइम में और लोकल टाइम में क्या अंतर है? स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम के अंतर का मतलब ये है कि यहाँ पर कितनी देर से या कितनी जल्दी सन आ रहा है, सनराइज कितने मिनट पहले या बाद में हो रहा है, ठीक है। अब ये 82-30 में से इसका तरीका क्या है, फॉर्मूला देख लो। 82 डिग्री 30 मिनट में से 77-13 घटा दिए, माइनस करे तो 5 डिग्री 17 मिनट आ गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, यस सर। तो 5 डिग्री बराबर हो गए 5 डिग्री इंटू 4 20, 20। और 17 मिनट जो होता है वो 4 सेकंड के, एक मिनट ऑफ आवर जो है वो 4 सेकंड के बराबर होता है। तो 17 मिनट जो है वो 68 सेकंड के बराबर हो गए, तो टोटल हो गया 21 मिनट 8 सेकंड। सर फिर हमें इसके लिए सबके रेखांश पता करने पड़ेंगे, है सबके रेखांश हमें पता होने चाहिए, सबके रेखांश पता होने चाहिए सब शहरों के, सबके रेखांश का पता करने मतलब पता रहने चाहिए, है ना। हाँ, लॉन्गिट्यूड मतलब इसका यूसेज जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। लॉन्गिट्यूड लेंथ का जो यूसेज है वो क्या है, तो उसको हम स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है उसमें से घटाया, तो ये हमारे पास आया 5 डिग्री 17 मिनट। यस सर। दोबारा देख लीजिए, हमने टाइम जोन में से घटाया स्टैंडर्ड दिल्ली का लॉन्गिट्यूड, तो ये आ गया 5 डिग्री 17 मिनट। 5 डिग्री बराबर 20 मिनट हो गया, और 17 मिनट जो है ये 17 मिनट बराबर 68 सेकंड हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बराबर हो गया 21 मिनट 8 सेकंड। यानी कि दिल्ली वेस्ट में है ना, तो वेस्ट में सनराइज बाद में होता है। दिल्ली वेस्ट में है, टाइम जोन है हमारा इलाहाबाद का। इलाहाबाद से दिल्ली में 5 डिग्री 17 मिनट का टाइम जोन का फर्क, ये इसका लॉन्गिट्यूड का फर्क है। और यहाँ वहां से यहाँ पर 21 मिनट 8 सेकंड बाद सनराइज होता है, ठीक है। टाइम जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे सनराइज जब घूमेगी पृथ्वी तो पहले इलाहाबाद आएगा, इलाहाबाद के बाद फिर दिल्ली आएगा सन के सामने, और उसको सामने आने में 21 मिनट 8 सेकंड लगेगा इलाहाबाद आने के बाद। तो अगर हमारा लोकल टाइम होता, यदि हमारा ये जो घड़ियों में, जो हमने घड़ियों में तो सब में अपनी तरह से सेट कर दिया ना टाइम, कि अभी 3:47 हुए हैं सबकी घड़ियों में, 3:47। अगर इलाहाबाद में कोई बैठा होता और यहाँ पर दिल्ली में बैठा होता और उनकी घड़ियां सेट नहीं, उनकी घड़ियां मान लो सूरज के हिसाब से सेट होती, तो वहां पे 3:47 हुए। अगर वहां पर 3:47 होते इलाहाबाद में, तो यहाँ पर 3:26 बस, क्योंकि अभी सन को आने में वहां पे देर लगती है, ठीक है। तो ये लोकल टाइम, इसको हम लोकल टाइम कहते हैं। ये जो हो गया 3:26 अगर दिल्ली का लोकल टाइम, और जो 3:47 है ये दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम है। दिल्ली का भी स्टैंडर्ड टाइम है और इलाहाबाद का भी स्टैंडर्ड टाइम यही है, और कलकत्ता का भी स्टैंडर्ड टाइम यही है। बेसिकली इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हो गया, ये सबके लिए सेम है। हाँ, सबके लिए सेम, चाहे दिल्ली है, चाहे बम्बई है, चाहे कलकत्ता है, ये सबके लिए सेम है। और
स्टैंडर्ड टाइम से स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि अभी इस समय, इसी समय, एग्जैक्टली इस समय पाकिस्तान में क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा, वहां पर 5 आवर्स, वहां पे 5 आवर हमसे पहले, 5 आवर्स का टाइम जोन है, आधा घंटे पहले का है। तो यानी कि यहाँ पे तब 3:48 हो गए, तो वहां पे 3:18 होंगे इस समय, इसी समय, एग्जैक्टली इस समय पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद सन वहां पे पहुंचेगा ना पाकिस्तान में, तो इसीलिए वहां पे 3:18 है। और उससे भी और अगर वहां यहाँ से हटाएं, आप लंदन का टाइम देखना चाहें, लंदन में इस वक्त कितने बज रहे होंगे, यहाँ से 5.5 घंटे का सीधा सीधा फर्क होगा लंदन का, क्योंकि लंदन का 0 लिया हुआ है ना। तो पूरे जो 5.5 घंटे का हमारा टाइम जोन है इंडिया का, वो पूरा टाइम जोन घटा दो। तो पूरा टाइम जोन घटाएंगे तो 5:30 बजे घटा दो, यहाँ से 3:48 में से 5:30 घटाए तो क्या बच गया, 10:18। तो वहां पर लंदन का जो टाइम है इस समय सुबह के 10:18। ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको कैलकुलेट करना हो न्यूयॉर्क का इस समय, तो न्यूयॉर्क का टाइम जोन निकालना पड़ेगा। मैं टाइम जोन क्या है न्यूयॉर्क का, वहां का है टाइम जोन माइनस, मतलब वहां पे 5 घंटे और उधर को है, वेस्ट में है ना वो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम लिखते हैं वहां पर। न्यूयॉर्क में 5 घंटे और घटाने पड़ेंगे, इंडिया से 10.5 घंटे का फर्क है टोटल। 5.5 घंटे का तो हो गया जीएमटी में फर्क, और 5 घंटे का और जीएमटी के बाद उसमें से भी 5 घंटे और घटाने, तब न्यूयॉर्क का टाइम आएगा। तो अभी हमने 10:18 कैलकुलेट किया था, उसमें से 5 घंटे और घटा देंगे तो बच जाएगा 5:18 सुबह। तो वहां पर इस समय जो है 5:18 न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क के बाद कैलिफोर्निया में चले जाएं, और कैलिफोर्निया में वहां पे और फर्क है टाइम डिफरेंस, वहां पर 3 घंटे या 4 घंटे का फर्क है। और वहां देख लेते हैं क्या फर्क है। ये है ना, ये माइनस ये। Will you be there on Saturday? This Saturday you will be there? किसको कह रहे हैं? हेलो, 1 o'clock, huh? And my name is Sanjay, regarding payment, okay? So we have to payment last date is 30th November, right? जरा म्यूट कर लीजिए Monday, संजय, right? संजय जी। Okay then, thank you. अब ये कैलिफोर्निया में -8 आवर्स है, मतलब वहां से 8 घंटे माइनस में है। ये स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से 8 घंटे माइनस है ये कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस वगैरह। तो 8 घंटे, यानी कि हमारा 10:18 आया था, 10:18 से और 3 घंटे 8 घंटे घटा देंगे तो बचा 2:18। रात के 2:18 हो रहे हैं वहां लॉस एंजलिस में। तो इस तरह से आपको टाइम निकालना है। और अभी अगर आपको निकालना पड़े कि सिंगापुर में क्या टाइम होगा, सिंगापुर का जो टाइम है, देखिए सिंगापुर कहाँ पर है, सिंगापुर इज मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पर है शायद, +2 है ना, तो +2.5 आवर्स है। ये 5.5, हमारा 5.5 है, तो वहां पे वो 120 डिग्रीज है। वो 8 घंटे पर है, 8 घंटे के टाइम जोन में है। ये चाइना वाला टाइम जोन है, इसी में वो सिंगापुर आता है यहाँ पर। तो +8 यानी कि वहां पर 2.5 घंटे हमें जोड़ने पड़ते हैं। तो 3:48 अगर यहाँ पर टाइम था,
तो और 2.5 घंटे जोड़ेंगे उसके अंदर, तो 3 4 और 2 6, 6:18 टाइम, शाम के 6:18। ठीक है, तो इस तरह से आपको टाइम निकालना है टाइम जोन से। और लेकिन ये जो निकला वहां का स्टैंडर्ड टाइम निकला, ये कोई वहां का लोकल टाइम नहीं है। ये जो भी कहेंगे हम इसको स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे उस जगह का। अगर हमें उस जगह का लोकल टाइम निकालना है तो फिर हमें जो अभी कैलकुलेशन हमने अपने लिए की थी, इसी तरह से कैलकुलेशन हमें औरों के लिए भी करनी पड़ेगी। मतलब पर्टिकुलर सिटी का लॉन्गिट्यूड लेना पड़ेगा और पर्टिकुलर सिटी का टाइम जोन लेना पड़ेगा। टाइम जोन में से टाइम लॉन्गिट्यूड माइनस करेंगे, जो भी आया उसको ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करके वो उसका वहाँ का टाइम डिफरेंस हो गया बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम एंड द लोकल टाइम। तो वो इस तरह से वहाँ का लोकल टाइम निकलेगा। तो ये डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कहाँ इस्तेमाल होगा ये? ऐसे तो प्रैक्टिकली नहीं मालूम पड़ता आपको। क्यों प्रैक्टिकली नहीं मालूम पड़ेगा आपको? जब तक लोकल टाइम का जो है यूसेज कोई नहीं है, आपके कैलकुलेशन में यूसेज है, ज्योतिषीय गणना में इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको वैसे इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब आपको ये गणना करनी होती है, जैसे सॉफ्टवेयर की कंपनीज आ गई, न्यूज स्टार जैसी, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेशन में डाल ही रखा होता है। सब डला ही होता है, सब डला ही रहता है। इसीलिए आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको तो सिर्फ एक जानकारी है कि ये लोकल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वहाँ का टाइम में ऐसे गैप आता है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूँगा जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो वो भी कंप्यूटर कर लेता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार जो समर टाइम होता है ना, समर टाइम की वो बढ़ा के टाइम को बढ़ा देते हैं, घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं और फिर दोबारा वापस कर देते हैं। तो उनका वो फॉर्मूला रहता है कि इस अप्रैल के 2nd संडे को हम उसे रात के 12 बजे उसको 1 घंटा आगे करेंगे, फिर उसे अक्टूबर के लास्ट वीक में के लास्ट संडे को हम 1 घंटा पीछे करेंगे। तो इस तरह का जो फॉर्मूला रहता है, हर एक का अपना अपना फॉर्मूला है। कोई मार्च में करता है, कोई अप्रैल में करता है, कोई अप्रैल के एंड में करता है, तो कोई 2nd वीक में करता है, कोई 3rd वीक में करता है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना फार्मूला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके वहां से हमें उस कंट्री का वो मालूम होना चाहिए कि ये कब कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो आपको टाइम ऑफ बर्थ दिया ना किसी ने बोला जी मैं तो अमेरिका में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, मैं जुलाई के महीने में पैदा हुआ 10 जुलाई को और मेरा टाइम ये था, तो उस आदमी को ये नहीं मालूम होता कि मेरा ये कौन सा टाइम। उसने तो अपनी घड़ी का टाइम दे दिया आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस समय 10 बजे कितने घंटे का डिफरेंस चल रहा है। अभी जैसे कि आपको मैंने बताया, कि न्यूयॉर्क का टाइम कितने बजे बताया मैंने, या अभी लंदन का टाइम कितने बजे बताया, या अभी लंदन का टाइम कितना होगा 10:18 बताया, जबकि यहाँ पे 3:48 टाइम है। तो लंदन का टाइम 10:18 होगा। लेकिन अगर ये गर्मियों का टाइम होता, मान लो ये सितंबर का महीना होता, और तब सितंबर में या जुलाई में अगस्त में 3:18 यहाँ पे होते इंडिया में, तो वहां पर 10:18 नहीं होते, वहां पे होते 11:18। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने एक घंटा घड़ी आगे बढ़ा रखी है, जिसको वो कहते हैं समर टाइम। गर्मियों में उन्होंने घड़ी को 1 घंटा आगे बढ़ा रखा है, तो वो 10:18 की बजाय हो गया 11:18। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली क्या
एस्ट्रोलॉजिकली तो ये पूरा फर्क पड़ जाता है, 1 घंटे का पूरा फर्क पड़ जाता है। लगन और हाउस में भी तो फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये तो देखो ग्रह जो चल रहे हैं वो आपकी मान्यता के अनुसार नहीं चल रहे। आपने उसे घड़ी को आगे पीछे कर दिया तो इससे तो नहीं ग्रह बदल गए ना, ग्रह तो वही चल रहे हैं। लगन भी वही चल रहा है, वैसे ही चल रहे हैं, जो भी ग्रह चल रहे हैं वो भी वैसे ही चल रहे हैं, सूरज भी वही चल रहा है, पृथ्वी भी वही चल रही है। तो आपकी घड़ी फिर हम जीएमटी के हिसाब से चलेंगे ना सर? है फिर तो जीएमटी के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ हाँ, तो कंट्री वो कोई क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमें आईएसटी से बेसिकली हमें जीएमटी में कन्वर्ट करना पड़ता है टाइम को इंटरनल कैलकुलेशन के लिए। वो तो करने को तो कंप्यूटर कर देता है इंटरनली, आपको नहीं मालूम पड़ता कि इसने कर दिया। अब इसको मैं दिखाता हूं आपको कंप्यूटर में कैसे होता है। कंप्यूटर में देखो आप, तो जब तक आप ढूंढ रहे हैं, मेरे को सवाल था, लास्ट क्लास में रिमिट कर दी थी, तो अब उसका क्या करें? है जी, ये देखिए। मैंने कहा जब तक ढूंढ रहे हो तुम। भैया बोला यूट्यूब पे होगी, वो सर ने जो लिंक दे रखा है ना वो आपका गूगल जीमेल पे आया होगा, उस पर आपको वो मिल जाएगी क्लास लास्ट जो आपकी मिस हुई है। देखिए ईमेल चेक करना। ये जो हमारा 3 बज के जैसे ये दे रखा है ना, यहाँ पर 3 तारीख शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हुआ, हो रहा है, देखो 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 जरा, हो रहा है सर, शो नहीं हो रहा बेटा इधर। इसकी जन्म पत्री नहीं आ रही। हो रहा है सर, हो रहा है, शो हो रहा है। सर की स्क्रीन में होगा, उनकी स्क्रीन में है सर। देखो देखो, जैसे ये 3 बज के 3 तारीख को 3 मार्च 1961 है। हाँ, अभी मैं इसको ले लेता हूँ, शो नहीं हो रहा है वो इससे। 10 जुलाई 1961 ले लिया, ठीक है जी। दिन के 12 बजे का ही ले लेता हूँ, ओके। अभी जो है मैं यहाँ पर यूके कर देता हूँ, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब ये यूनाइटेड किंगडम करते ही ना यहाँ लंदन कर देता हूँ, लंदन करते ही ये यहाँ पर ना डे लाइट सेविंग, डे लाइट दिखाई दे रहा है, डे लाइट, ये दिख रहा है ना, डे लाइट लिखा हुआ। डे लाइट का मतलब है ये डे लाइट, यहाँ पे ये डे लाइट और स्टैंडर्ड टाइम भी होता है और डे लाइट भी होता है। अब डे लाइट में क्या है कि जैसे ओके किया मैंने, यहाँ पर ये आया डे लाइट, ये लगन क्या है, 8 डिग्री का लगन आ रहा है, कन्या में 8 डिग्री का लगन आ रहा है, देख लिया। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कर दूंगा, वही टाइम 12 बजे का ही डला हुआ है। अब मैंने ओके किया तो लगन क्या हो गया, ये लगन हो गया 19 डिग्री, 8 डिग्री से 19 डिग्री पे हो गया। ये बेसिकली 1 घंटा जैसे कि हमने टाइम बढ़ा दिया। हमने क्या किया था कि जब 11 हमने जब हम यहाँ पर डे लाइट लिख रहे हैं, डे लाइट का मतलब है कि समर टाइम है, यानी कि गर्मियों का टाइम है, वहां पर 1 घंटा घड़ी आगे बढ़ा दी। डे लाइट का मतलब है हमने घड़ी 1 घंटा आगे बढ़ा दी। तो ये जो डे लाइट का मतलब है कि ये जो 12 बजे है, इस समय एक्चुअली में वहां के 11 बजे, 11 बजे को हमने 12 दिखा दिया, 1 घंटा घड़ी आगे कर दी। 1 घंटा जब घड़ी आगे कर दी, 11 बजे को 12 बजा दिए, तो इसीलिए इसमें 12 बजे डे लाइट करते हैं तो कन्या लगन 8 डिग्री का आता है। और जब हम डे लाइट हटा देते हैं, स्टैंडर्ड कर देते हैं, तो फिर 12 बजे में 19 डिग्री आ जाता है, यानी कि लगन आगे बढ़ जाता है। तो ये फर्क पड़ता है,
यहाँ पर बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो है अब 12 बजे, अभी तो 12 बजे का था, अभी मैं इसे 13 बजे कर दूं, मान लो 13 बजे, जैसे देखो 13 बजे पूरा एग्जैक्टली 19 डिग्री आ गया 25 मिनट दोबारा से। अब मैं अगर इसको डे लाइट को इसे स्टैंडर्ड कर दूंगा, टाइम वही 13 बजे है, 10 जुलाई है, यूनाइटेड किंगडम लंदन है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसे स्टैंडर्ड कर दिया तो यहाँ पे 29 डिग्री हो गया। ये थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं, 13-15 कर देता हूँ, 13-15। सर अगर 0 डिग्री पे बैठा हो तो फिर अब ये देखो ना, ये 13 डिग्री 20 मिनट पे क्या है, लगन बदल गया। लगन बदल, मैंने यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड कर दिया, डे लाइट कर दिया। डे लाइट करते ही 13:20 है टाइम, और डे लाइट करते ही 1 कन्या हो गया, तो लगन बदल गया ना। 1 घंटे में, 1 घंटा तो काफी होता है लगन बदलने के लिए। तो डे लाइट का ध्यान हमें बहुत ज्यादा रखना चाहिए कि ये समर टाइम है या नहीं है। कंप्यूटर वैसे तो ऑटोमेटिक ले लेता ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे, मैं इसको अभी नवंबर करूंगा ना मान लो, तो देखो ये स्टैंडर्ड हो गया ऑटोमेटिक। अभी मैं इसको मई करूंगा, मई करता हूँ, तो मई करते ही डे लाइट आ गया यहाँ पर। इसको मैं मार्च करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड हो गया। इसको मैं अप्रैल करता हूँ तो डे लाइट आ गया। अप्रैल में ये डे लाइट है, 10 अप्रैल को डे लाइट है। अब 1 अप्रैल को भी डे लाइट है, और 30 मार्च को भी डे लाइट है। 20 मार्च को भी, 20 मार्च को स्टैंडर्ड है, 20 मार्च को स्टैंडर्ड है, 25 मार्च को स्टैंडर्ड है, 28 मार्च को डे लाइट है, 27 मार्च को डे लाइट है, 26 मार्च को डे लाइट है, 25 मार्च को स्टैंडर्ड है। 25 मार्च तक ये स्टैंडर्ड रहता है, और 26 मार्च को ये चेंज हो जाता है। 26 मार्च 61 को ये चेंज हो जाता है टाइम। ये रात को चेंज कर दिया होगा उन्होंने। 26 मार्च को क्या है, बेसिकली 26 मार्च को संडे पड़ता है, तो 25 मार्च की रात को लास्ट संडे के दिन रात के 12 बजे या 1 बजे वो सनराइज, ये स्टैंडर्ड टाइम चेंज कर देते हैं। ये उनका फॉर्मूला है, ये यूके का फॉर्मूला है, तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पर मार्च, लास्ट संडे ऑफ द मार्च को वो टाइम चेंज कर देते हैं। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कि कब ये यहाँ पे करते हैं, इसमें भी कहाँ पर ये करते हैं। तो ये सारा चीजें इसके अंदर इंटरनली कंप्यूटर ने तो अंदर से ले रखी है कैसे करना है। लेकिन आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि बीच में जैसे अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, नॉर्मली जो है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक टाइम, ये समर टाइम रहता है। और कौन कौन सी कंट्रीज में, जितनी भी ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, और यूरोपियन कंट्रीज और यूएस और रशिया वगैरह में, इनमें सब में टाइम, ये 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो सर हम क्या मानेंगे? हम तो जो कंप्यूटर वाला वही मानेंगे ना, जो दिखा रहे। आपको मानना तो सब कुछ वही पड़ेगा, कंप्यूटर वाला ही, लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि जानना तो पड़ेगा ना, कि जानना तो चाहिए आपको कि क्या चीज हो रही है, कंप्यूटर क्या कर रहा है। जानेंगे नहीं तो, कंप्यूटर अगर गलत कर रहा होगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा गलत हुआ कि सही हुआ। और हमको जैसे हमारी लाइफ में जो हमको रूल कर रहे हैं, तो हमें अपनी लगन राशि से रूल देखना चाहिए या सूर्य की राशि से अपने लाइफ को रूल देखना चाहिए? एक मिनट, अब मेरे को जंप मत करवाओ इधर से उधर। ये 2-3 दिन से मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात क्या आ रही है, क्योंकि तुम तो मेरे को कहीं से कहीं भगा दिया। नहीं सर, वो तो आ रही है, लेकिन मेरे को ना माइंड में वाला क्वेश्चन ना बहुत दिन से स्ट्राइक हो रहा है।
कि जब मैं वो हॉरोस्कोप बनाती हूँ ना तो मुझे बार बार यही लगता है कि मतलब तो बीच में कहाँ से आ गया दिमाग में, कंसंट्रेशन इधर से उधर नहीं हो सर, गया। कंसंट्रेशन नहीं है, वो मेरे मन में ही आ रहा था। हाँ खैर, उसको बाद में। जी। अच्छा, कैलेंडर के बारे में भी आपको एक बात बता दूं मैं। कैलेंडर भी आपको जो है ना थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, जो हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। इसमें क्या फॉर्मूला क्या है कि हमारा एक तो सिंपल फॉर्मूला है कि जब 4 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर होता है। हाँ, 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर होता है, और लीप ईयर वाले साल में 29 दिन का फरवरी मास होता है। लेकिन जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे 1800, 1900, 2000, 2100, ये वाले वर्ष जो हैं ये लीप ईयर नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। जैसे सन 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं था, चाहे 4 से डिवाइड होता है लेकिन वो लीप ईयर नहीं था। हाँ, लेकिन सन 2000 लीप ईयर था। क्यों? क्योंकि जो फिर दोबारा जो है वो 400 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको वो लीप ईयर बन जाते हैं। तो 3 फॉर्मूले लगते हैं हमारे इसमें, एक 4 से डिवाइड होने का, फिर 100 से डिवाइड होने का, फिर 400 से डिवाइड। 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होता है, 100 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, और 400 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। यानी कि 1600 जो है वो लीप ईयर था, 1700 लीप ईयर नहीं था, सन 1800 लीप ईयर नहीं था, सन 1900 लीप ईयर नहीं था, फिर सन 2000 लीप ईयर होगा था। अब सन 2100 जो है लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करके वो तो आपको है ही है कि 1904, 1900, 2004, 2008, 2016, 20, अब जो 2020 चल रहा है तो ये लीप ईयर था। अब 2021 आएगा वो लीप ईयर नहीं होगा, 22 लीप ईयर नहीं। और आपको ये बाकी महीनों के नाम तो आपको मैंने बताए थे। एक और गणना है कि इस बार आपको देखा होगा आपने कि आश्विन मास 2 आए। यस सर। है 2 बार था जी। और ऐसा हर बार तो नहीं होता है। सर। तो ऐसा क्यों हुआ इस बार? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा जो चांद्र मास कहलाता है वो 354 दिन का होता है। जी। एक सूर्य के चारों तरफ जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है वो, हाँ बाद में बात करते हैं, क्लास में। तो चंद्रमा जो है सूर्य के चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और सूर्य के बराबर डिग्री पर आने में उसको 29.5 डेज लगते हैं। 12 बार उसको 29 दिन के हिसाब से अगर 30 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 30 इंटू 12 जो करेंगे 360 दिन हो जाएंगे। 29.5 दिन लगने से आधा दिन कम हो गया, आधा दिन कम होने से उसको 354 दिन लगते हैं केवल। 354 दिन में उसका पूरा हो जाता है, 12 चक्कर पूरे हो जाते हैं। और साल होता है 365 दिन का, तो 11 दिन बच जाते हैं हमारे पास। 11 दिन बचने के कारण हर 3 साल पे 1 महीना और पूरा हो जाता है। तो जो
3 साल के अंदर वो सूर्य जो है 12-36 बार आना चाहिए ना, वो 37 बार आ जाता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा और सूर्य की युति हो जाती है 37 बार। 37 बार होने से क्या होता है कि 37 बार होने से एक 3 साल के बाद एक महीना बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ाते नहीं हम, फिजिकली हम नहीं बढ़ा रहे हैं ये, लेकिन चांद तारे बढ़ा रहे हैं, उनकी डिग्रियां बढ़ा रहे हैं हम, मतलब उनको कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसलिए बढ़ जाता है। क्योंकि वो जैसे कि इस बार जो है कन्या राशि में 2 बार पूर्णिमा हो गई कन्या राशि में, तो इसीलिए वो 2 बार जिस राशि में 2 बार होगी उस राशि में वो 2 महीने हो जाएंगे, वो वाले 2 महीने हो जाएंगे। तो ऐसे वो ये अधिक मास उसे कहते हैं, अधिक मास हो जाता है। एक और इसका फॉर्मूला है 19 साल का। 19 साल में पूरे महीने और दिन वगैरह जो है ना पूरे इकट्ठे एग्जैक्ट हो जाते हैं बाई चांस। तो 19 साल बाद जो तिथि, जो जैसे आज मान लो कोई तिथि है, कोई हमारा मान लो कार्तिक शुक्ल पंचमी है आज मान लो, हाँ आज कार्तिक शुक्ल पंचमी है मान लो, तो इसी तारीख को 19 साल बाद, 23 तारीख है ना, 23 नवंबर है आज, तो 23 नवंबर को ही 19 साल बाद 2039 में यही तिथि पड़ेगी। वैसे तिथि हर बार अलग अलग होती हैं, लेकिन 19 साल बाद ये रिपीट हो जाता है। सर मतलब हर 19 साल बाद कैलेंडर सेम आ जाएगा है? हाँ, 19 साल बाद जो है कैलेंडर लगभग 99% सेम। तो सर मतलब दिवाली और ये सब भी सेम डे पे पड़ेंगे, लाइक 19 साल बाद जो इस साल दिवाली थी वही 19 साल बाद पड़ेगा। वही होगा, ठीक है, 19 साल बाद वही होगा। तो ये था आपका टाइम समझने का। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको। अभी तक हमने देखा था, आपने ग्रह स्पष्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, ग्रह स्पष्ट कैसे करते हैं। पंचांग में देखो, पंचांग में उस तारीख पे जाओ, उस तारीख पे आपको सारे ग्रह के स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे, और सुबह सुबह के होंगे वो ग्रह स्पष्ट, सुबह 5:30 बजे के, सुबह 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए जाते हैं पंचांग में। क्यों दिए जाते हैं अब ये भी समझ लो, पंचांग देख लो खोल के, हाँ सुबह 5:30 बजे के लिखा है ना इसमें। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये कैलकुलेशन की जाती है 0 आवर्स जीएमटी के लिए। 0 आवर्स जब जीएमटी में, ग्रीनविच टाइम जब लंदन में 0 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पे भारत में 5:30 बजे सुबह के होते हैं। इसीलिए 5:30 बजे सुबह का ये टाइम टेबल बनाया गया। तो यही जो किताब है एज सच, ये जो प्लैनेट की पोजीशंस हैं, अगर हमें लंदन के लिए कोई कैलकुलेशन करनी है तो वहां पे ये 0 आवर्स के लिए वैलिड है। और इसी तरह से अमेरिका के लिए पिछले और 5 घंटे घटा दो, मतलब न्यूयॉर्क के लिए 5 घंटे और घटा देंगे तो शाम के 5 बजे, शाम के 7 बजे, पिछले दिन के शाम के 7 बजे के लिए वैलिड है। ये है हाउसेस की डिग्रीज, हाउसेस की डिग्री, ठीक है। इसके अंदर हाउस डिग्रीज देखनी है तो यहाँ पर कंप्यूटर में इस तरह से देख सकते हैं हाउस की डिग्रीज। ये फर्स्ट हाउस है, इसकी लगन क्या है, 22 डिग्री 57 मिनट। तो यहाँ पर ये विर्गो 22 डिग्री 57 मिनट दिख रहा है ये। जी सर, यस सर।
दूसरा हाउस जो है उसकी डिग्री है लीब्रा 24 डिग्री 39 मिनट। तीसरा हाउस है उसकी 26 डिग्री 21 मिनट, थोड़ा 2-2 डिग्री बढ़ गया। फिर चौथा है 28 डिग्री 3 मिनट, तो और 2 डिग्री बढ़ गया। हाँ, टाइम तो बड़ा ही बड़ा है। विर्गो का कन्या का तुला हो गया, तुला का वृश्चिक हो गया, वृश्चिक का धनु हो गया, लेकिन 2-2 डिग्री बढ़ गया डिग्री। अब इसके आगे फिर दोबारा घटने लग गया। कन्या, अब ये कैप्रिकॉर्न 26 हो गया, मकर के 26, कुंभ के 24 और मीन के 22, 2-2 डिग्री कम हो गया यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद फिर ये एरीज के 24, 2 डिग्री बढ़ गए यहाँ पर, 26 और 28, फिर 26, 24, 22। इसमें एक खास बात देखो कि 22-57 है ना ये, तो ये भी 22-57 है सामने अपोजिट। ये 24-39 है तो ये 24-39 है, ये 26-21 है तो ये 26-21 है। तो अपोजिट जो हाउसेस की डिग्रीज हैं वो एग्जैक्टली सेम है। ये 26-21 है, ये 24-39 है। ठीक है, तो अपोजिट हाउसेस की डिग्री सेम होती है। इसके अंदर हाउसेस जो है वो बराबर डिग्रीज के नहीं होते हैं, 30-30 डिग्री के नहीं होते। 30 डिग्री होता तो ये पहला अगर हाउस 22-57 का है तो दूसरा होना चाहिए था लीब्रा 22-57, तो ये हो गया 24-43, तो लगभग 32 डिग्री का हो गया। फिर 32 के बाद फिर ये 32 हो गया, फिर ये 32 हो गया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 22-57, 24-39, ये वही दिया हुआ है। ये 24-39 है यहाँ पे सेकंड हाउस, तो ये 24-39 दिया है। 26-21 है, ये 26-21 है यहाँ पर। ये 28-3 है, ये 28-3 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन टेबल फॉर्म में दी हुई है। और ये जो है भाव स्टार्ट दिया हुआ है, ये तो है भाव मध्य, और ये है भाव स्टार्ट। भाव स्टार्ट यानी भाव प्रारंभ, भाव कितने डिग्री पे प्रारंभ हो रहा है, और ये भाव मध्य। और फिर भाव स्टार्ट और भाव अंत जो है ना, भाव अंत और भाव स्टार्ट एक ही होता है। मान लो जो दूसरे घर का स्टार्ट है वो पहले घर का अंत है, तो इसलिए उसको कोई खास दोबारा हम नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। तो यही डिग्री जो है ना, जो जिसका भाव स्टार्ट है तो वही डिग्री जो है भाव अंत है उसका एग्जैक्टली। एक पतली सी लाइन है ना, एक सिर्फ लाइन के बाद इधर को दूसरा घर है, उधर को पहला घर है ना। जैसे बॉर्डर पे फेंसिंग होती है ना, फेंसिंग जरा सी पतली सी होती है, वो इधर को इंडिया तो उधर को भारत पाकिस्तान, तो वो तो कोई गैप नहीं है ना बीच में दोनों में। वो जो फेंसिंग है उसकी भी मोटाई है, तो उसकी भी मोटाई आधी भारत में तो आधी पाकिस्तान में, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से हाउस होता है। ये हाउस कैलकुलेशन मैं आपको नहीं समझाने वाला, तो ये कैलकुलेशन मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये जो हाउस की कैलकुलेशन है, हाउस कैलकुलेशन में हमें भाव स्टार्ट निकालना पड़ता है, फिर भाव मध्य निकालते हैं, फिर भाव स्टार्ट, फिर भाव मध्य, ये निकालते हैं। और इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये हम क्या करते हैं कि इस हाउस को लगन की डिग्री कैलकुलेशन करते हैं, 10th हाउस की डिग्री कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 6 पार्ट्स में। इसका भाव 10th का भाव मध्य निकालते हैं, लगन का भाव मध्य निकालते हैं, इसके बीच में 6 हिस्से करते हैं। ये 90 डिग्री का अंतर आना चाहिए लगभग, लेकिन कभी 90 से कम आता है तो कभी 90 से ज्यादा आता है। अभी इसमें कितना है, ये जेमिनी 28 से लेके 22-57, यानी कि ये कम होता जा रहा है, यानी कि 6 डिग्री कम है, यानी ये 84 डिग्री के करीब अंतर है। और कभी ये 96 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था,
मतलब ये कभी 90 से ज्यादा होता है, कभी 90 से कम होता है। तो एक हिस्सा जो हो जाएगा वो 90 से कभी कम हो जाएगा, कोई ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए, पहला घर जो है वो स्टार्ट हुआ 8 डिग्री 48 मिनट 23 सेकंड और समाप्त कहाँ पे हुआ, लीब्रा 8:48:23। तो पहला घर एग्जैक्टली 30 डिग्री का हो गया। चौथा घर भी जो है ना, चौथा स्टार्ट कहाँ पे 12:21 पे शुरू हुआ, 12:21 पे खत्म हुआ। ये भी एग्जैक्टली 30 डिग्री का है। 10th हाउस जो है वो भी 12:21 12:12 ये भी एग्जैक्टली 30 डिग्री का है। और 7वां घर ये भी 30 डिग्री का है। तो 4 घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये जो 4 घर हैं ये हमेशा 30 डिग्री के होते हैं। और ये वाले जो घर हैं, बाकी जो 8 घर हैं, ये अगर ये छोटा घर है, अगर मान लो 28 डिग्री का है तो ये भी 28 का ही होगा। तो फिर ये 28 का होगा तो ये 32 का होगा, ये 32 का होगा और ये 32 का होगा। 2 32 के होंगे, 2 28 के होंगे तो 2 32 के। और फिर ये वाले जो 2 हैं ये भी एक ही साइज होगा। इन दोनों का साइज भी 28, सामने वाले है ना, इसके सामने अपोजिट साइज है तो वो बिल्कुल सेम साइज का होगा। तो ये वाले भी 28 28 के होंगे और ये दोनों भी 32 32 के होंगे। तो यानी कि 4 घर 28 के होंगे, 4 32 के होंगे, 4 30 के होंगे। ये हमेशा ऐसा ही होता है, पैटर्न सेम पैटर्न होता है कि 4 घर तो एक साइज के होंगे, 4 घर एक साइज के होंगे, 4 घर एक साइज के, 4 घर 30 से बड़े होंगे, 4 घर 30 से छोटे होंगे और 4 घर एग्जैक्टली 30 डिग्रीज के होंगे। और एग्जैक्टली 30 डिग्रीज के ये 4 घर होते हैं केंद्र वाले। और ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जितना बड़ा होगा ये 30 से, उतना ही ये छोटा होगा 30 से। ठीक है, तो ये है हाउस। अब इसको हाउस की व्यवस्था एक और समझ लीजिए। ये जो हमने दिखाया ना, माइनस में राहु दिखाया, माइनस में मरकरी दिखाया, माइनस में वीनस दिखाया, ये माइनस माइनस दिख रहे हैं कई 5-6 प्लैनेट। इसका मतलब क्या है, इस दूसरे चार्ट में देखिए, इसको इधर दिखाता हूँ। यही वाला जो चार्ट है ये हमने दूसरी तरह से यहाँ पे लिखा है, बनाया। ये 6 का 6 आ गया, 7 का 7 आ गया, 8 का 8 आ गया। लेकिन ये जुपिटर और शनि माइनस जो डले हुए थे, ये जुपिटर शनि यहाँ पे आ गए, बीच में फंस गए। इसका मतलब वो चलित में चले गए। केतु भी जो है ना, यहाँ से माइनस डला हुआ था, ये केतु भी यहाँ पे चलित में आ गया, 10वें और 11वें के बीच में आ गया। ये 10वें और 9वें के बीच में घुस गया जुपिटर के। यहाँ पे चंद्रमा अपने घर में बैठा है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ। लेकिन चलित मतलब क्या हुआ सर? चलित मतलब क्या हुआ? चलित का मतलब है हाउस। इसका मतलब होता है कि ये चलित चलायमान है, ये जहाँ दिखाई दे रहा है ये वहां के फल नहीं दे रहा है। जहां पर ये दिखाई दे रहा है, जिस हाउस में दिखाई दे रहा है, वहां पर ये नहीं बैठा हुआ है, ये वहां से खिसक चुका है। अब कहाँ खिसका है, पहले या तो आगे खिसकेगा या पीछे खिसकेगा। माइनस का मतलब है पीछे खिसक गया और प्लस का मतलब होता है आगे खिसक गया। तो माइनस में जो है, ये माइनस वाला जो है, जैसे यहाँ पे है माइनस है, तो जुपिटर और शनि यहाँ पे 4थे और 5वें के बीच में आ गया। केतु जो है 6थे और 5वें के बीच में आ गया। यहाँ पे 6थे में है, यहाँ पे 6थे और 5वें के बीच में। यहाँ शुक्र जो है 9वें में है, लेकिन यहाँ पर ये 9वें और 8वें के बीच में। ऐसे ही मरकरी यहाँ पर आ गया और मंगल शनि, राहु जो है ना वो यहाँ पे भी चला। ये बात ध्यान रखने की है कि राहु केतु हमेशा एक
180 डिग्री अपार्ट होते हैं। तो राहु अगर चलित में है, इधर संधि में है, ये संधि कहलाती है, संधि। ये जो स्थान है ना डबल डबल लाइन वाले, ये संधि के स्थान कहलाते हैं, संधि। तो ये राहु अगर गया है तो केतु भी संधि में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आए संधि में और एक ना आए, दोनों इकट्ठे ही आएंगे या दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो है सर ये लगन निकालना थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा, लगन कैसे निकालना? लगन निकालना भी बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ कोई बात। पहले डाइवर्शन नहीं करो, क्योंकि डाइवर्शन हो जाएगा तो फिर हम कहीं नहीं बचेंगे, ये ना ये हो पाएगा ना हो पाएगा। तो ये जो चलित कुंडली है, चलित कुंडली इसी लगन कुंडली का दूसरा रूप होता है। इसमें ये पता चलता है कि वो ग्रह जो है वो कहाँ के फल दे रहा है। यहाँ पर गुरु और शनि चौथे और पांचवें घर के दोनों के मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं। ये जो केतु है ये पांचवें और छठे घर का मिक्स रिजल्ट देगा। ये जो शुक्र है ये आठवें और नौवें घर का मिक्स रिजल्ट देगा। ऐसे ही बुध जो है इधर मिक्स रिजल्ट देगा। तो ये इससे हमें पता चलता है चलित चक्र से। वैसे तो इससे भी मालूम पड़ रहा है हमें, ये माइनस माइनस जहाँ पे भी लिखा है, माइनस का मतलब यही है कि ये पिछले भाव के रिजल्ट देंगे। बाकी जो प्लैनेट है वो वहीं के फल दे रहे हैं जहां पर वो बैठे। और ये देखने के लिए कैसे देखा जाए कि हाँ जी ये हमारे को ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, इसका भी समझना है। अब एक ग्रह जो हम चलित में है उसको लेते हैं पहले। एक गुरु है, गुरु हमारा चलित में दिखाई दे रहा है, ये संधि में चला गया। क्यों चला गया संधि में? गुरु की डिग्री क्या है? गुरु की डिग्री है 10 डिग्री 48 मिनट, मकर में 10 डिग्री 48 मिनट। और गुरु पांचवें घर में दिखाई दे, ये है मकर में। तो मकर में होने के कारण ये यहाँ पर मकर में बैठा हुआ है। यहाँ पे पांचवें घर में होना चाहिए था, ये पांचवा घर है, लेकिन मकर में 10 डिग्री 48 मिनट इसकी डिग्री है। पांचवा घर कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ देखिए, मकर में 12 डिग्री 12 मिनट पे शुरू हुआ और 26 डिग्री 21 मिनट पे मध्य है उसका, और अंत कहाँ पर है? जहाँ पर छठा शुरू हुआ कुंभ में 10 डिग्री 30 मिनट। तो शुरू ही पांचवा घर जो है 12 डिग्री 12 मिनट पे हुआ है। तो इसीलिए ये इसमें तो हो ही नहीं सकता ना, जब शुरू ही नहीं हुआ तो वहां पे पांचवा घर, तो इसमें हो ही नहीं सकता मकर में। इसीलिए ये चौथा घर जो शुरू हुआ था ये धनु के 12 डिग्री 12 मिनट पे शुरू हुआ और 12 डिग्री 12 मकर के तक था, वहां तक था। तो इसीलिए ये चौथे घर में चला गया, चौथे घर की तरफ चला गया। तो चौथे घर की तरफ जाने का मतलब ये यहाँ पे हमने बीच में दिखा दिया उसको। ठीक है, अभी हम दूसरा देखते हैं ग्रह जो चंद्रमा है। चंद्रमा है 29 डिग्री टॉरस में, वृषभ में 29 डिग्री पर, और 9th हाउस में। अब 9th हाउस जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? टॉरस में 10 डिग्री पर शुरू हुआ और कहाँ तक है? मिथुन के 12 डिग्री 12 मिनट तक है। तो 10:30 से 12:12 तक है ये 9th हाउस। तो इसमें तो ऑटोमेटिकली ये चंद्रमा 29 डिग्री का है वृष का, तो 29 डिग्री इधर ही आ गया ना मिथुन में। तो इसीलिए यहाँ मिथुन से पहले हो गया ना, 12 डिग्री से पहले हो गया, इसीलिए ये 9th हाउस में ही बैठा हुआ है, इसलिए इसको ऐसा दिखा है। तो यहाँ पे शुक्र को देखें, शुक्र जो है यहाँ पर 10 डिग्री पर बैठा हुआ है,
टॉरस के 10 डिग्री पे। अब ये नवा घर जो शुरू कहाँ से हुआ है, टॉरस के 10 डिग्री 30 मिनट पे शुरू हुआ नवा घर, और ये शुक्र की डिग्री है टॉरस के 10 डिग्री 11 मिनट, थोड़ी सी कम रह गई, थोड़ी सी कम रह गई। 10 डिग्री 30 मिनट पे शुरू हुआ ये घर, जबकि ये है 10 डिग्री 11 मिनट, इसीलिए ये पीछे रह गया शुक्र। इसीलिए ये फल जो है दोनों के मिक्स फल देगा, इसके भी फल देगा 9वें घर के भी और इसमें 8वें के, ये मिक्स फल देगा। चलित में फंस गया, ये चलायमान है ये, या यूं कहो संधि में फंस गया, घरों की, 2 घरों की संधि में फंस गया। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन होता है इसका।